हेलो एवरीवन। आज का हमारा हिंदी का टॉपिक है शब्द विचार। सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द किसे बोलते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से जो बनता है उसे शब्द कहते हैं। जैसे क प्लस र कर। इसमें क और र दोनों वर्ण हैं, उनको मिलाने से कर बना, जो कि एक शब्द है। शब्दों के प्रकार। अब हम जानेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहले तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वो होते हैं जो हिंदी में संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों यूज हो जाते हैं, जैसे ग्रामीण, उत्साह आदि। तद्भव शब्द। संस्कृत के वो शब्द जिनका हिंदी में आने पर परिवर्तन हो गया, जैसे अग्नि आग बना। अगला है देशज शब्द। वे शब्द जो आम बोलचाल में बोले जाते हैं, जैसे खुरपा, गड़बड़ आदि। विदेशज शब्द। वे शब्द जो अन्य देशों की भाषाओं के हैं लेकिन हिंदी में प्रयोग होते हैं, जैसे स्वेटर, स्कूटर, स्कूल। जो भी शब्द हम दूसरे देश की भाषाओं में बोले जाने वाले शब्दों को यूज़ करते हैं उन्हें विदेशी शब्द बोलते हैं। सेकंड है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बने हैं। इनमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय नहीं होता, जैसे कि कान। यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 या अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बने हों तथा अपने मूल शब्द से संबंधित या किसी अन्य अर्थ का बोध कराएं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक का मतलब ही होता है जो किसी के मेल से बना हो, जैसे संधि, उपसर्ग, प्रत्यय एवं बहुब्रीहि समास के अलावा शेष सभी समासों से बने हुए शब्द यौगिक शब्द होते हैं, जैसे विद्यालय, प्रेम सागर आदि। नेक्स्ट है योगरूढ़ शब्द। वे शब्द जो 2 या अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बने हों लेकिन वे अपने अर्थ के अलावा किसी एक निश्चित अर्थ के रूढ़ हो गए हों तो उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण योगरूढ़ शब्द ही होते हैं, जैसे गजानन, दशानन, त्रिनेत्र आदि। प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर भी शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द, विकार का मतलब है चेंज और अविकार का मतलब है नो चेंज। विकारी शब्द जैसे जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार कोई भी चेंज हो जाए, परिवर्तन हो जाए, उसे हम विकारी शब्द बोलते हैं, जैसे लड़का, पुस्तक आदि। अविकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक का कोई इफेक्ट ना पड़े और उनके होने से उनमें कोई परिवर्तन ना हो, उसे अविकारी शब्द बोलते हैं। लास्ट वन है अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर भी शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक का मतलब इसके नाम से स्पष्ट है, जैसे जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। जिस वर्ड का कोई मीनिंग निकलता है उसे सार्थक शब्द बोलते हैं। जैसे लिखा है वे शब्द जिनका अपना एक निश्चित अर्थ होता है, इनका कोई अपना एक मीनिंग निकलता है, जैसे गायें, खाना, पीना आदि। निरर्थक शब्द नी का मतलब इनका कोई मीनिंग नहीं निकलता। वे शब्द जिनका अपना कोई अर्थ ही नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द बोलते हैं। जैसे हम कभी कभी बोल देते हैं जल्दी जल्दी में चाय वाय, आलतू फालतू, खाना वाना आदि। Thanks for watching and keep always with me. For next video, please like, subscribe and share.